जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्रवार है, आज शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। और मैं अमृत वेला तो नहीं कर रही हूँ, ना संध्या वेला। और इस टाइम 8 साढ़े 7 बज रही है। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से, आपको मैंने पहले भी सत्संग में बताया, परेशान थी। मेरे हस्बैंड भी हर वक्त मुझे ही ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। उनकी दुकान नहीं चलती तो मुझे ब्लेम करते हैं, कोई बात होती है तो मुझे ब्लेम करते हैं, घर में कोई झगड़ा होता है तो मुझे ब्लेम करा जाता है संगत जी, कि तू ही है, तेरे कारण सब कुछ हो रहा है, तेरे कारण जो भी हो रहा है तेरे कारण हो रहा है। तो संगत जी, हमेशा आदमी जो है, अगर उसका कुछ काम नहीं होता तो औरत को ही ब्लेम करता है। पर अगर कुछ हमारी लेडीज़ों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो अगर हम पति पे ब्लेम कराते हैं तो वो हमें उल्टा ही हमें बोल देते हैं कि तू खुद अपने ऊपर खुद जिम्मेदार है अपनी सब मतलब हरकतें करने का, या अपनी स्थिति के कारण, जो स्थिति तेरी इस टाइम है वो तेरी हरकतों के कारण है। तो संगत जी, मैं बहुत ही थी डिस्टर्ब, दिमाग भी मेरा बहुत टेंशन में था काफ़ी दिनों से। अब वो जून जो था मेरा महीना, मेरे लिए बहुत ही बेकार ही रहा है। और उसमें मेरा 24 घंटे कलेश, कभी किसी बात पे कलेश, कभी किसी बात पे कलेश रहा है संगत जी। और नंद आती है तो तो मेरे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है संगत जी। फिर संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे पति को काफ़ी दिनों से, मेरे हस्बैंड शांत रहते हैं, मैं कितना भी कुछ बिहेव करती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना, अब बोलते नहीं हैं संगत जी। वो गुरु महाराज की असीम कृपा है कि वो मुझे कुछ नहीं बोलते। संगत जी, गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहे हैं। और गुरु जी का मैसेज आता था कि पुत्र, मैं तेरे पति के जो वशीकरण है उसको ठीक कर रहा हूँ। संगत जी, तो संगत जी, गुरु जी मेरे बच्चों का भी आ रहा है कि तेरे तेरे बेटे पर भारी है। सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनती हूँ और सत्संग सुनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमें गुरु जी पहले से आगाह कर देते हैं कि पुत्र ये होने वाला है, तो
ये होने वाला है, तू पहले से मतलब आगाह कर देते हैं। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का। संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरु जी का भी मैसेज आ रहा था मुझे कि पुत्र, तेरे पति पर वशीकरण कर रखा है और तेरे पूरे परिवार पर ही खतरा है। अपने सत्संग सुन, अपने परिवार को बचा ले। संगत जी, उस लेडीज़ में सत्संग बता रही थी कि उनके दरवाजे पे किसी ने कुछ कर रखा था, जिसके कारण आए दिन उनके घर में कलेश रहता था 24 घंटे। तो वही सिचुएशन संगत जी मेरे साथ भी हो रही थी। पता नहीं किसी ने क्या कर रखा था कि आज जब मतलब कि नंद के साथ झगड़ा हो गया मेरा, फिर उसके बाद मम्मी भी मुझे सास मेरी बोलती रहती है हर वक्त मुझे। फिर ससुर जी भी यहाँ तक कि मुझे बोलने लग गए। कभी ससुर जी मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, पर आज ऐसी स्थिति हो गई कि उन्होंने वही मुझे बोलने लग गए। तो संगत जी, गुरु जी का ये भी आ रहा था कि तेरी जो देवरानी है उसकी जो माँ है वो भी तंत्र विद्या जानती है और उसने ही मतलब कि करवा मतलब ये करना सो करवा रखा है कुछ। तो संगत जी, मेरे पति का काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। घर में मतलब कि दुकान खोल रखी है उन्होंने पेप्सी वगैरह की, वो नहीं सेल हो रही है, ना कुछ काम हो रहा है। और ना ही मैं ट्यूशन का लगा रखा है, मेरा भी कोई नहीं आ रहा संगत जी। आता है पर कोई पूछ के चला जाता है, दोबारा कोई भटकता नहीं है संगत जी। किसी ने ऐसा कर दिया कि हम कुछ कर ही ना सकें। हम लोग, मेरा पति भी घर में बैठा रहे, हमारी स्थिति ऐसी बुरी रहे, हमें के पैसों को परेशान रहे संगत जी, ऐसी स्थिति कर रखी है। अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ संगत जी। नौकरी ढूंढने जाती हूँ, नौकरी नहीं मिलती है, बहुत परेशान हूँ इस टाइम। वैसे तभी सास ससुर हैं, पैसे दे देते खर्चे के लिए, पर उसमें भी गुजारा नहीं होता, बच्चों की फैसिलिटी पूरी नहीं हो पाती है संगत जी। गुरु जी यही बोलते हैं कि पुत्र, सब्र कर, सब्र कर। सब्र ही कर रही हूँ, क्योंकि ये संगत जी मैंने भी बहुत बुरे कर्म किए हैं। अबॉर्शन करवाया है 3-3 बच्चों का, तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो वो जब कह रहे थे वो पितर बन गई हैं तो मुझसे नाराज़ हैं। तो संगत जी, इसी कारण मैं परेशान, मेरे पति में से परेशान, हम लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है। सॉरी संगत जी, गला ख़राब हो रहा है। हम दोनों ही बहुत परेशान हैं संगत जी, क्या करें संगत जी। बस गुरु महाराज जी हैं जो हमें सहारा देते हैं और आगे भी सहारा देते रहेंगे संगत जी। संगत जी, अभी अ, मंगल संडे की बात है संगत जी, ये सोमवार की, सॉरी संगत जी, सोमवार की बात है संगत जी कि सुबह में पूजा करके हटी, तो 9 बजे की बात है, 9-10 बजे के बाद सुबह के, तो 3 जो थे वो आए। 3 अघोरी बाबा आए संगत जी। और मैं नीचे उनको देखकर मैं नीचे गई फटाफट से। मैंने उनसे पूछा, बाबा आटा वाटा लोगे, चाय बना दूँ, चाय भी होगे? तो नहीं, उन्होंने बोला नहीं पुत्र बेटा मुझे पानी पिला दे। तो मैंने सोचा सादा पानी क्या पिलाऊंगी, नींबू पानी बना दे संगत जी मैंने। फिर एक जना ही था पहले, तो उसके बाद दूसरा भी आ गया, तो फिर मैंने दूसरे को भी पिला दिया। और फिर वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने पैसे भी दिए थे जितने संगत जी में 500 का नोट था, खुला था नहीं, और चिल्लड़ थी मेरे पास जितनी भी थी वो मैंने दे दी उनको। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भगवान तुझे खुश रखे, तेरे बच्चे खुश रहें और तेरे कमाई में बरकत हो, ये ऐसे सब मतलब कि देकर गए मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोग थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं, ऐसे ही कोई आया होगा। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, पर संगत जी उसी दिन ही मेरे घर में कलेश हो गया पता नहीं क्या हुआ संगत जी। मैं वही सोच रही थी, पता नहीं मेरी से कोई गलती हो गई है क्या। उन जब बाबा आए थे, मैंने तो उनको चाय पानी सब कुछ पूछा था और
और उसके बाद तो मेरा ना संगत जी सुबह ही मेरी नंद से झगड़ा हो गया उस दिन ही। पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं, भगवान जाने संगत जी। उस दिन बहुत मतलब कि तगड़े वाला झगड़ा हो गया मेरा नंद से। और फिर मैं पूरे दिन परेशान रही। उस दिन मैं नंद के लड़के का बर्थडे भी था संगत जी। और वो बेटा भी बोलने लगे मम्मी मेरे बर्थडे वाले दिन ही आप कलेश करती है, अपनी मम्मी को बोल रहा था वो। तो संगत जी क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, भगवान जानता है वो। फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने थोड़े में ठाल दिया। फिर नंद को अपनी गलती महसूस हुई तो उससे मुझसे माफ़ी मांगने आई कि गुरु भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई और मैं आगे नहीं करूँगी ऐसा काम। तो संगत जी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर मैंने फिर उसको बोला गलती मांगने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, हो गया सो हो गया। फिर संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो तेरे साथ कर रहा करने दे उसको, आगे मैं देख लूँगा। तो गुरुजी ने शायद उसके दिमाग में ठोस डाले जा उससे माफ़ी मांग। तो संगत जी उसने मुझसे माफ़ी मांगी, कभी वो ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मांगती किसी से भी, बहुत ही अखरोट टाइप की है मेरी नंद संगत जी। वो कभी भी नहीं हो सकता वो कभी माफ़ी मांगे। पर आज गुरु महाराज की कृपा से उसने मुझसे माफ़ी मांगी, उसको मेरे सामने झुका दिया। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु मुझे सब कुछ कर सकते हैं। पता गुरुजी मुझे एक बार ये भी बोला था कि पुत्र जो तेरी इज्जत नहीं करते ना आज, कल को तेरे आगे पीछे घूमेंगे। मेरी सास मेरे ताने मारती है और 24 घंटे नीचे दिखाती है मुझे हर वक्त संगत जी। पर मैं सोचती हूँ जब संगत जी पति पैसे नहीं कमाता ना घर में, तो जब पति कमाता नहीं है तो इज्जत नहीं रहती घर में संगत जी। इंसान कितना भी कर ले, पति अपनी आत्मा भी निकाल कर दे देना तब भी दुनिया को असर नहीं पड़ता घर वालों को, जब पति नहीं कमाता तो। वो स्थिति मेरे साथ है संगत जी। पति कमाता नहीं है, कमाते हैं पर इतना नहीं कमा पाते कि अपने घर वालों को भी खिलाए पिलाए ढंग से। देवर अच्छा कमाता है, देवर सही से खिलाता है, मम्मी पापा को भी आनंद आती है, नंदों को भी अच्छी तरह से खिलाता पिलाता है, उसके बच्चों को भी करता है। हम लोग करते ही हम तरह से पर इतना नहीं कर पाते इतना देवर कर देता है संगत जी, उसकी अच्छी कमाई है संगत जी। बस फिर संगत जी यही था मेरा शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी कह रहे हैं कि तेरे दोनों बच्चों पे भारी है। तो संगत जी मेरा मैं भी सत्संग नहीं सुना वाला, और मैं अभी सत्संग सुनूंगी उसको। तो संगत जी गुरुजी महाराज हर पल मेरे बच्चों के साथ रहते हैं। संगत जी मेरा बेटा भी बहुत पहले चिल्लाता था, बेटी परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है वो। गुरु महाराज की समस्या समाधान जरूर करेंगे। और गुरुजी कहते हैं कि तेरी बेटी पर ही भारी है, तो सोल्यूशन भी बताया था। संगत जी जो पुराने सत्संग है ना वो दोबारा से मुझे रिपीट आ रही हैं, और शायद गुरु महाराज इसलिए सुना रहे हैं, शायद इसमें कोई ना कोई भलाई होगी मेरी, क्योंकि जो मैं सत्संग जो सुन चुकी हूँ वो सत्संग दोबारा रिपीट हो रहे हैं मेरे पास। अभी बेटी का भी मैंने बहुत पहले सुना था, उसने लेडीज़ ने बताया था कि लोटे में 7 चने की दाल रख के उसको 7 बार के सूरज महाराज को जल चढ़ा के आना है। ये पहले भी सुन चुकी हूँ मैं सत्संग। और एक लेडीज़ का था कि मैंने सत्संग सुना था, एक लेडीज़ की बेटी ने सुसाइड कर लिया था गुरुजी का मंत्र जाप करके। और पहले भी सत्संग सुना, उसके द्वारा फिर मुझे वो सत्संग सुनाया गया। अब शायद इसमें कोई ना कोई बात होगी तभी मुझे बार बार गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब है दिमाग से। तभी मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, कहीं दिमाग में कुछ पता नहीं है, कुछ कर ले वो भी। तो संगत जी इसलिए डर लगता है। और ऊपर से हम लोगों की लड़ाई, मेरे घर में जो कलेश होता है उससे वो परेशान रहती है। संगत जी बहुत बहुत टेंशन लेती है वो। मैं गुरु महाराज से कहती हूँ गुरु जी मेरी बेटी को सम्मति दीजिए, अपने चरणों में लगाइए गुरु महाराज उसे।
और संगत जी मैं अपना शुक्राना ही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आज अपना एक छोटा सा संध्या वेले का सत्संग लेकर आई हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के कमल चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और मैं अपना ये संध्या वेले का छोटा सा सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते से मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी और मतलब बहुत ज़्यादा गले में नेक में साइड में पेन था मुझे। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगा नस खिंच गई है और बहुत ज़्यादा था। मतलब इतना था कि ना मैं सो पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, निगलने में भी दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो 3-4 दिन हो चुके थे। फिर मुझे लगा कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा बिना पेन किलर के। तो मुझे लगा यार इतने दिन तो नस खिंचे हुए का दर्द इतने दिन तो नहीं रहता, 3-4 दिन हो गए। तो और उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था फेसबुक पे कि तेरी तबीयत ख़राब है, अपनी तबीयत का ध्यान दे। तो मुझे लगा कि मेरी तो तबीयत ठीक है, पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे, हो सकता है ये मैसेज किसी और के लिए होगा। फिर दोबारा भी आ रहा है, फिर भी मैं नहीं समझ पाई, ना मैं उतना कनेक्ट कर पाई। फिर मेरा ऐसे हो गया। फिर ऑफिस में अभी ट्यूसडे को मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया और मैंने अपॉइंटमेंट लिया और फिर डॉक्टर ने सब चेक वेक किया। उन्होंने बोला ओ शायद आपका कोई लिम्फ नोड सूज गया है, तो कल आप ब्लड टेस्ट कराओ पहले अभी जाके, और फिर कल हम अल्ट्रासाउंड करेंगे पता करने के लिए कि भाई क्या है। क्योंकि मैं बोलती भी हूँ तो भी वो एक नस है जो दर्द हो रही है, मतलब दब रही है या क्या, और बहुत पेनफुल। मतलब तो फिर हम लोग थोड़ा डर गए कि भाई अब अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है, पता नहीं क्या आएगा, क्या सूज गया है, क्या ग्रोथ हो गई है एक्स्ट्रा। फिर कुछ नहीं, दूसरे दिन सुबह तो मैंने बस गुरुजी का नाम लेके गई। मैं बोला गुरुजी आप देख लीजिएगा जो भी है और आप सब संभालिएगा। अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, सब ठीक रहा। डॉक्टर ने बोला कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग उस चीज़ से निश्चिंत हो गए। फिर मुझे लगा फिर तो अब यही है कि आई थिंक सिर्फ ये नस खिंची है। उसके बाद गुरुजी का मैसेज फिर आता है। मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुझे एक बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला है। और मैं इसीलिए ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए करना चाहती हूँ कि सही कि हो सकता है कि कुछ ये बहुत बड़ा होने वाला था और गुरुजी ने छोटे में ही कट कर दिया कि भाई कुछ नहीं है, बस नस खिंच गई है। वरना आप देखिए संगत जी कुछ भी हो सकता था, मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती थी, क्या स्वेलिंग थी, क्या था। आजकल सब कुछ इतना चल ही रहा है, आपको पता ही है। हम भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन मेरे गुरुजी ने सब मुझे मतलब एकदम क्लीन चिट करके निकाला। और गुरुजी ने बोला कि जो भी था वो मैंने हटा दिया है, तेरी बीमारी कट कर दी है, तू शुक्राना कर। तो बस मैं अभी ये संध्या वेले का सत्संग सिर्फ गुरुजी आपके लिए, और मैं ये बस आपको शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं सारी संगत को ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी पे बस विश्वास रखो, हर पल हर क्षण गुरुजी को याद रखो और उनको सिमरन करो। बस गुरुजी हर जगह सुख हो और आपकी हर जगह कृपा रहे गुरुजी, और हम लोग हर पल हर क्षण हर समय आपकी रज़ा में राज़ी रहें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत दवला। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आई लव यू गुरुजी एंड लव यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स गुरुजी। जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी जय जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा संध्या वेले का प्रणाम और मेरा प्यार। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी 7:07 हुई है। अच्छा है, समय भी जुड़ के ही आया है, बहुत अच्छी बात है। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, हर क्षण का शुक्राना है, हर सांसों का शुक्राना है बाबा, हर पल आपका शुक्राना है। शुक्राना 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 बाबा। कोटि कोटि प्रणाम आपके पावन चरण कमल में करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। कुछ भी गलती हो जाए तो बाबा माफ करना, संगत जी माफ करना। संगत जी सब कहते हैं कि टूटी हुई चीजें मंदिर में नहीं देते, लेकिन हर टूटा हुआ इंसान मंदिर में ही जाता है और परमात्मा के चरणों में ही सब दुख दर्द मिट जाते हैं। संगत जी बाबा भी कहते हैं कि जो गिर कर उठता है वही असली विजेता है। सोना तपके ही निखरता है और हर मुश्किल में जो हमें सीखना मिलता है और मुश्किल का सामना करते करते हमें बहुत कुछ अनुभव भी होते हैं और उसके बाद परमात्मा हमें उसमें से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो हम हिम्मतवान बन जाते हैं, हम एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं, दुख सहन करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए भी बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जीवन में मुश्किलें आनी ही चाहिए, उसमें से ही हमें बहुत कुछ अनुभव मिलते हैं। मुश्किलें बताने नहीं बदलने आती है। बाबा मेरी आत्मा दी सुनो, परमात्मा इन्ना दुखदा करो खात्मा। बाबा उसके लिए भी शुक्राना। आपने मेरे बहुत दुख दर्द कष्ट काटे हैं। आपने अपने पे दुख दर्द लेके भी मुझे बहुत बहुत ब्लेस किए है, कष्ट लिए है। उसके लिए मैं हर सांसों का शुक्राना मरते दम करूँ तो भी कम है। शुक्राना 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 बाबा, हर दम शुक्राना। एक क्षण भी मैं आपको नहीं भूल पाती हूँ बाबा। सोते समय भी ख्वाबों में आप ही रहते हो बाबा। मेरे मालिक, प्रेम का नशा ऐसा चढ़ा दो कि मैं तेरे बिना एक पल भी ना रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा के बिना जीना दुश्वार है और वो नशा जिंदगी में हमें लग जाए, बस वही अरदास है बाबा आपके चरणों में। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपनी तबीयत खराब कर ली दूसरों के बारे में सोच सोच कर, जो तेरे लायक नहीं थे पुत्र उनको तो मैंने तुझसे पहले ही दूर कर दिया है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, अच्छे कर्म करो और सब मुझ पर छोड़ दो।
बाबा सब आप पे ही तो छोड़ा है और आप ही तो हो जो मुझे संभाल रहे हो, पूरे संगत परिवार को संभाल रहे हो। संगत जी, बाबा का अनेकों स्वरूप है। बाबा तो एक ही है लेकिन स्वरूप अनेक अनेक और वो परमात्मा जो उनकी मुस्कुराहट ऐसी जैसे जन्नत का नजारा है, तिनका भी हीरा बन जाए। जब गुरु जी की एक नजर भी हम पे पड़ जाए तो हम भी जीवन सुधर जाए हमारा। बाबा आपकी रहमत और आपकी कृपा तो है, उ- तभी तो हम है। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। बाबा आप मेरे साथ हो, आप मेरे अंग संग हो, तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। और आपने ही तो कहा है कि टेंशन छोड़, तबीयत बिगाड़ मत बिगाड़, मैं सब चंगा कर दूंगा। तो मेरे मालिक मेरे दाता, मैं चिंता क्यों करा, मेरी तो चिंता हर लेता। और आपने आज एक सत्संग में मैंने देखा, आपका मैसेज भी था, मतलब उसमें मैंने पढ़ा कि बेटी और पिता का क्या संबंध होता है। और कुछ ऐसा था कि तू उसकी हकदार है। बाबा इतना आपने मुझे बना दिया, इतना कर दिया, और तभी आंखों में पानी आ ही जाता है, लाना नहीं पड़ता है। तो बाबा हकदार इतना बना दे तो हमारा भी, आप भी हमारे हकदार हो कि हम भी टाइम पे सत्संग, चिंतन, मनन, शुक्राना करें। ये भी हमारा फर्ज है बाबा। और मैं तो एक पल नहीं भूल सकती हूँ, हमेशा आपका चिंतन रहता ही है। और बाबा वो एक, मतलब जो मेरा फ़ोन है उससे मैं सत्संग सुनती ही रहती हूँ। तो बच्चे का जो फ़ोन है उससे कभी थोड़ा टाइम पास उसमें देख लेती हूँ, कर लेती हूँ। आपका तुरंत मैसेज आ जाता है, बाबा फालतू का टाइम मत बिगाड़। और वो डाँटते हो मुझे अच्छा भी लगता है, और आपको वो भी पता चल जाता है। शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी आज बाबा ने मेरे लिए हलवा प्रसाद लाया हूँ। अब तेरे सारे दुख और बीमारियां दूर होगी, जो मैंने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस किया। अच्छा बाबा, कोटि 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 अरबों खरबों कितना शुक्राना करूं बाबा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, इस सुंदर जीवन देने के लिए शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पग पग आप संभालते उसका शुक्राना, मुझे निर्बल को बल देने का शुक्राना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। बाबा हर चीज़ों का शुक्राना। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका शुक्राना ना करूं बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। अब तो मैं कितना शुक्राना करूं संगत जी, बाबा का जो आज आशीर्वाद है मुझे। बेटा आज सोमवार के पावन दिन पर मैं तेरे लिए सौगात लाया हूँ। अब से तुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी सारी दवाइयाँ परमानेंट के लिए बंद करा दी। नाल तेरी सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर दी। बाबा शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी सौगात, इससे कौन सी दुनिया में बड़ी सौगात है बाबा, कौन सी बड़ी सौगात है। शुक्राना 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 बाबा। और आपने टेंशन देना ना बुलाए, मैं अब टेंशन छोड़ देती हूँ। फिर भी आ ही जाता है लेकिन बहुत कुछ छोड़ दिया है, अभी मैं छोड़ दूंगी बाबा। आप ही हो मेरे साथ, मुझे क्या करना है। आप घर में भी साक्षात विराजमान है। करना है तो मुझे आपके पास बैठना है, आपका मनन चिंतन करना है, सत्संग तो सुनती रहती हूँ, और शुक्राना करना है बाबा। बाबा इसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है। और ये आपकी सौगात आपकी बेटी के लिए आपने दी है, मैं कभी ना भूल पाऊँ बाबा, कभी ना भूल पाऊँ। ना घमंड करूँ ना कभी कुछ भी करूँ बाबा। आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया मेरे दाता, बहुत दिया है। और परिस्थितियाँ तो चढ़ती पड़ती आ ही जाती है ज़िंदगी में बाबा। और आप साथ हो तो अभी तो मैं नहीं डरूँगी। बड़ी-बड़ी मुश्किलें आपने मुझे साथ रह के उसमें से बाहर निकाला है, तो अब तो मैं ज़रा भी नहीं डरूँगी।
आप कितने जन्मों से मेरे साथ थे, उसके पहले भी बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आई है बाबा, तभी भी मैं नहीं डरती थी। अब छोटी सी भी कुछ टेंशन आता है तो मैं डर जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, मेरा मन एकदम एकदम ये हो गया है कि तुरंत मुझे टेंशन आ जाता है। लेकिन अभी आपने बोला है तो मैं नहीं करूँगी। आप सब कुछ संभाल रहे हो और संभालोगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं हमेशा सभी का आदर सम्मान करूं, सभी के साथ अच्छे से पेश आऊं, मेरी वाणी में नम्रता रखूं, सबको मैं प्यार करूं और विश्वास के साथ सबका संबंध रखूं, छोटों से भी प्यार करूं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, कभी किसकी बुराई ना करूं, बुरे काम में खड़ी ना रहूं और मैं किसी का दुख का कारण न बनूं, मैं किसी को दुख न पहुंचाऊं। बाबा, आपकी बताई हुई राह पे चलूं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे करुणा निदान, दया के महासागर, ब्रह्मांड के मालिक। कोटि 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 शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे और मेरे बच्चों की ओर से कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। स्वीकार करो बाबा, सर्वथा भला करो, पूरे विश्व का सजीव निर्जीव संगत परिवार का सबका कल्याण करो बाबा, सबका कल्याण करो। वारी वारी जाओ बाबा, आपके सारी बलाएं मैं ले लूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा ही सत्संग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है तब से तो मुझे रोज़ का 1 साल हो गई, रोज़ का बटरफ्लाई के दर्शन कराते रहते हैं गुरु महाराज जी। और बस बहुत से चमत्कार हैं, लेकिन ये छोटा सा सत्संग एक ही सुनाऊंगी मैं। एक बार हम शादी में गए थे और बेटी गई थी मेरी, उसका अगले दिन एग्ज़ाम था और हमने सोचा चलो खाना खा के आ जाएंगे जल्दी से। तो थोड़ा सा 1-2 हम फ़ोटो खिंचा रहे थे। वो पता नहीं बेटी के हाथ से छूटा चश्मा कैसे गिरा, इतनी भीड़ हो रही थी और चश्मा संगत जी गिर गया। उसका नज़र का चश्मा, कल एग्ज़ाम, और इतना ढूंढा, बस चश्मा हमें मिला तो मिला नहीं। बहुत परेशान हो गए। कितनी बार अंदर बाहर हम माँ बेटी ऐसे करते रहे, लेकिन नहीं, हार कर हम जब चलने लगे, बेटी कह रही थी मम्मी अब नहीं मिलेगा, चलो अब घर। बस इसके पापा ने गाड़ी भी स्टार्ट कर ली थी, बस बेटी भी बाहर निकल गई थी, मैं भी बस बाहर निकलने वाली थी। पता नहीं एकदम से मेरे माइंड में जाने क्या आया, पता नहीं गुरुजी की कृपा थी, पता नहीं क्या, कि नहीं एक बार और ढूंढ कर आ। मैं अंदर घुसी संगत जी मैरिज होम के, तो वहाँ पर एक लड़का बैठा था बाइक पर और मैंने पता नहीं उसकी तरफ मेरी जाने कैसे नज़र गई। उसने कान में ईयरफोन लगा के अपना सुन रहा था कुछ। मैंने उससे बोला भैया आपने एक चश्मा देखा है क्या कहीं पड़ा हुआ? कहने लगा नहीं मैंने नहीं देखा। बस इतना ही बोलने लगा देखो वो पड़ा है। संगत जी, जैसे ही उसने बोला और वो चश्मा मुझे पड़ा मिल गया, और जबकि हम उस जगह पर कम से कम 8-10 बार देख चुके हैं और वो चश्मा हमें वहाँ नहीं मिला। और बस ऐसा लग रहा था कि किसी के पैर से टूट गया, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और जब मैं गई थी ना उस लड़के से पूछने,
वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, बस वो लड़का बैठा था बाइक पर। और देखो संगत जी, गुरुजी से मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी से चश्मा मिल जाए, चश्मा मिल जाए। पर गुरुजी की मेहर हुई और चश्मा मिल गया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और भी ऐसे मेरे कई सत्संग हैं और गुरुजी की कृपा हुई तो उन्हें भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। जय जय गुरुजी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना को बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आप मेरी दुनिया, माता पिता बंधु सखा सब हो। मेरे गुरु पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने आप को आपके चरणों में रख दिया गुरुपा। अब मेरा हाथ थाम लो गुरुपा, कभी मत छोड़ना गुरुपा, अंग संग रहना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी सबसे पहले गुरुपा, शुक्राना का आदेश है गुरुपा। शुक्राना का भी अकेले है, वो भी अंकल बीच में आते हैं तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा, क्या करें बस गुरुपा। शुक्राना मेरा स्वीकार करना, भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरु पिताजी। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि अनकोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा इस वक्त 7:55 गुरुवार, आपका दिन 19 तारीख 19 जून गुरुपा। बस गुरुपा, आपकी बेटी को जैसे समय मिलता है तुरंत शुक्राना करती गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी को अपने अमृत वेला करने का कहा है गुरुपा, हम नहीं कर पा रहे हैं गुरुपा, न जाने क्या वजह है, वजह आप जानते हैं गुरुपा। नींद खुल जाती है 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, मगर गुरुपा उठ के बैठ के अमृत वेला करने की इच्छा नहीं हो रही है गुरुपा। हम बहुत 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 माफ़ी मांगते हैं आप गुरुपा, आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं मेरे गुरुपा। नहीं कर पा रहे अमृत वेला गुरुपा, आप ही हिम्मत शक्ति दो, आप ही मेरे अंदर की नेगेटिविटी जो भी कारण हो उसे निकाल दो ताकि अमृत वेला कर सके गुरुपा। आप मेरे गुरुपा हो, आप तो सब जानते हो, सब देख रहे हो गुरुपा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुपा। आज हमने एक सत्संग सुना गुरुपा, सत्संग गुरुपा दिन भर में 4 ही 5 सुन पाए, सारे सत्संग 3 घंटे के गुरुपा। 11 बजे से सत्संग सुनते सुनते अभी तक 4 ही 5 सत्संग सुन पाए गुरुपा। कोई सत्संग 3 घंटे के नीचे का नहीं रहता, 2.5 घंटे का तो सारा समय निकल जाता, बाकी सत्संग छूट जाता है गुरुपा। फिर हम सो जाते हैं 9:30 पौने 10 तक, फिर भी सत्संग लगा के मोबाइल रख देते और सुनते रहते और नींद भी आ जाती, चलता रहता है सत्संग गुरुपा। हम इग्नोर नहीं करते गुरुपा, आप कहते हैं ना कि तू इग्नोर कर देती है गुरुपा, हम इग्नोर कैसे करेंगे गुरुपा। आप जो कहें हम लोग इग्नोर करेंगे गुरुपा, नहीं गुरुपा। आप मेरे गुरु पिताजी हो गुरुपा, आपका कोई भी हुक्म सर आँखों पर गुरुपा। किसी का कुछ न करे मगर आपका सत्संग हम जरूर सुनेंगे गुरुपा। गुरुपा, आजकल हमारे बेटे के लिए बहुत सत्संग आ रहा है गुरुपा, उसको हेल्थ को लेकर। प्लीज़ गुरुपा, मेरा बेटा है दुनिया में, किसी का बेटा बेटी सबको हेल्थ दो गुरुपा। कोई को कोई तकलीफ़ कोई परेशानी मत दो गुरुपा, सबको हेल्थ वेल्थ दो। मेरे बेटे की भी रक्षा करना गुरुपा, उसका हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा। बहुत डर लगता है गुरुपा, आज कई दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में कोई साजिश कर जेल जाने की नौबत आ सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है। प्लीज़ गुरुपा, वो भी सत्संग आज हमने सुना, पहले हमें लगा कि मेरे लिए नहीं है, फिर हम बहुत डर गए गुरुपा की बार आ रहा है। हो सकता है आज के समय में किसी पे यकीन करना भी बड़ा मुश्किल है गुरुपा, लोग अपने बन के ही आपके गला पे चाकू लगा देते हैं गुरुपा। गुरुपा, अगर कोई ऐसा है हमारा बुरा करना चाहता है, फ्रॉड करना चाहते हैं, झूठे केस फंसाना चाहता है, तो गुरुपा आपके होते हुए हमारे परिवार का बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता गुरुपा। मेरे परिवार के सबके परिवार की रक्षा करो गुरुपा, किसी को भी झूठे केस में कोई ना फंसा सके, सबकी रक्षा करो, सबकी हेल्प करो गुरुपा।
सबके परिवार में हर समस्या से बचाना, मेरी फैमिली को, मेरे अंकल बेटे को या किसी को भी कोई फ्रॉड केस या कोई हम लोगों का परेशानी ना दे गुरुपा। आप संभालो, आप देखो, सब आपको सौंप दिया। अब आपको जो करना है आप करो, रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो मेरे बच्चों की, सबकी रक्षा करो गुरुपा। वैसे भी फैमिली में बहुत सारी समस्याएं गुरुपा। अब आपकी बेटी, अपना पूरा परिवार, मेरे तीनों बच्चे, दोनों दामाद, पोती नाती, अंकल, सबको हमने आपके चरणों में सौंप दिया गुरुपा। अब आपकी बेटी बहुत थक गई गुरुपा। अब आपके बेटी से अंदर हिम्मत नहीं है किसी को संभालने की, कुछ करने की। अब आप देखो, आप जानो, आप संभालो। बेटे का भी दिल दिमाग शांत रखो, गुस्सा ना है। बेटे बहू को भी साथ रखने का ब्लेसिंग दो गुरुपा। जो जिम का प्रोडक्ट का भी मैसेज आया था, उससे आप देख लो गुरुपा, उसके लिए सही नहीं, तुम आप भी रोको। पान मसाला जो खाता उसे आप रोको गुरुपा। मैसेज आया था कि गलत चीज़ खाता है गुरुपा, और रजनीगंधा खाता है, मना करते हैं गुरुपा। आजकल के बच्चे सुनते नहीं हैं गुरुपा, तो उसे आप रोको गुरुपा। आप तो गुरु पिताजी हो ना, गुरु पिताजी से मेरे बेटे की, मेरे तीनों बच्चों की, सबकी रक्षा करो। आपके होते हुए आपकी बेटी को चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं, सब कुछ हमने आपको सौंप दिया। फ्लैट को लेकर भी जो रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है गुरुपा, मेरे पूरे परिवार को बिखरने से पहले समेट दो गुरुपा। एक धागे में पिरो दो, एक विभूति छटकने नहीं देना गुरुपा। रिश्तों में प्यार बना, रिश्तों को ब्लेसिंग दो गुरुपा। अब आप जानो, आप संभालो। जो भी हमारा मन अशांत है आप जान लो गुरुपा। हर वक्त हम चिंतित रहते हैं, आप मैसेज देते हो गुरुपा, चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। हम जानते हैं गुरुपा, आप बेहतर नहीं बेहतरीन करो, मगर क्या करे गुरुपा, हर वक्त दिमाग में 10 तरह की टेंशन तो आ ही जाती है। बातें सुनो, कभी किसी का मैसेज आ रहा है, कभी कॉल आ रहा है, तो गुरुपा अब हम थक गए गुरुपा। हम किसी से नहीं कहते, अंदर ही अंदर बेचैन रहते गुरुपा। हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं, आपके स्वरूप से हम बातें करते हैं गुरुपा। आँख में आंसू आता है, परिवार को नहीं दिखाना चाहते, आंसू पोंछ लेते हैं गुरुपा। गुरुपा आप तो सब देख रहे हो गुरुपा। गुरुपा हमारी झूठ बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है गुरुपा, निंदा चुगली नहीं, जो होता है जितना होता हम उतना ही बात करते हैं गुरुपा। किसी के बारे में भी गुरुपा, हमारी सिस्टर हैं उनसे बात करते गुरुपा। हर इंसान अपनी फैमिली में किसी न किसी वजह से परेशान तो होता ही है गुरुपा, और आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही अब प्रॉब्लम है। तो बहनें अपनी बातें करके, शेयर करके मन हल्का करती हैं। वो भी गुरुपा फैमिली के अंदर की बातें नहीं, थोड़ी बहुत बातें जो कि बता सको, जिसकी वजह से कोई समस्या नहीं, वही बातें करते हैं गुरुपा। बाकी गुरुपा अब हम बहुत थक गए गुरुपा। हमारे इतने लंबे टाइम से बैठ के कारण तो थक चुके हैं, फैमिली में रिश्तों को लेकर भी थक गए। अब गुरुपा अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं, अब आप जानो, आप संभालो। आप देखो, ये फैमिली की सारी चिंता, सारी समस्या, फ्लैट की समस्या सब आपके चरणों में रख दिया, बच्चों को रख दिया। अब आप संभालो, आप देखो। आज एक सत्संग सुन रहे थे गुरुपा, एक अंकल जी की, उनका सत्संग सुन के बहुत तकलीफ़ हुआ गुरुपा। उनका भी सत्संग काफ़ी लंबा था, इतना तकलीफ़ हुआ उनके सत्संग को सुन के गुरुपा। वो अंकल रो रहे थे गुरुपा, उनके अपनों ने उनको धोखा दिया गुरुपा। वो बता रहे थे कि संगत जी आज के टाइम में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ गुरुपा अपने हैं, बाकी किसी पे भरोसा। वो मतलब उनका कहना था कि आप लोग किसी पे भरोसा मत करना, हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया। उनका अपना घर होते हुए उनको घर से निकाला गया, उनके अपनों ने उनका घर ले लिया, धोखे से सब कुछ, उनका पैसा सब कुछ ले लिया। उनकी बीवी ने डिवोर्स दे दिया। वो बेचारे अपने बच्चे की परवरिश के 2 साल 2 साल के बच्चों को छोड़ के बीवी चली गई। आज उनका बहुत लंबा सत्संग था गुरुपा, सुन के बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, उन अंकल की लाइफ वो आपसे जुड़ चुके हैं गुरुपा, बता रहे थे कि जब गुरु जी को, मतलब गुरुपा को आपको नहीं जानते थे। वो अंकल छतरपुर के किसी मंदिर में वो सेवा करते थे, मंदिर का सफाई सब करते थे, मगर उनको गुरुपा के बारे में नहीं पता था। जब आपसे जुड़े, मतलब आपने उनका हाथ थामा, अपने से जोड़ा, उसके बाद बोलने लगे कि हमारी प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे कम होने लगी।
वो आपके यहाँ जाते हैं, सेवादार बन गए, सब कुछ करने लगे हैं। बोलते हैं मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया। तो बोलने लगे कि बस आप भरोसा करो तो गुरु पिता पर, बाकी किसी पे नहीं। कोई आज के समय में अपना नहीं है गुरु का। उनके सत्संग को सुन के गुरु का बहुत तकलीफ हो रहा था गुरु पा। तो गुरु पा उन इन अंकल की भी आप पूरी हेल्प करना, उनको बहुत अच्छा लाइफ देना, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर करना। जो उनके साथ हो कभी किसी के साथ ना हो गुरु पा। सबका सब कुछ ठीक कर देना गुरु पा। आज के समय में इंसान परेशान तो है ही है, समस्या है रिश्तों से सबसे। आज के टाइम के रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम है, कोई रिश्ता सगा नहीं है गुरु पा, सब रिश्ता बेगाना हो चुका है गुरु पा। अब आज के टाइम में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, फैमिली को लेके नहीं चलते हैं गुरु पा। जब हस्बैंड वाइफ में नहीं रिश्तों में प्यार है, रिश्तों में हस्बैंड वाइफ भी अपना अपना सोचते हैं। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली थी, पूरे फैमिली को लोग एक साथ लेकर चलते थे, घर का बड़ा एक पूरा हैंडल करता था। आज के टाइम में तो फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों अपना अपना मालिक बन जा रहे हैं। पहले घर के बड़ा एक हेड होता था, वो घर संभालता था, तभी तो पहले रिश्तों में प्यार था। आज के रिश्तों में प्यार नहीं, क्योंकि सब मालिक बन गए, सब अपना डिसीजन खुद ले रहे, किसी से कोई पूछता ही नहीं है, सब फैसला खुद ले ले रहे अपने लाइफ का गुरु पा। आज का समय बहुत बेकार है, अगर कोई क्या कर सकता है, आगे आने वाला क्या होगा कोई नहीं जानता है गुरु पा। बस गुरु पा अब आपकी बेटी अब फिर अगला शुक्राना करेगी। आज के लिए इतना ही गुरु पा। आज रोज़ शुक्राना करेंगे, नहीं अमृत लवेला कर पाठ का शुक्राना करेंगे गुरु पा। फिर अगला शुक्राना करेंगे गुरु पा। कोई भूल चूक हो गया आपकी बेटी से, कोई गलती हो गया हो, जाने कुछ बोल दिया तो माफ़ कर देना गुरु पा। आप ही बुलवाओगे तो हम बोलेंगे, क्योंकि दिल दिमाग तो मेरा खाली है गुरु पा, इसलिए आप ही बुलवाना, हम बोलेंगे। जो राज अंकल लीला आंटी मेरा शुक्राना शेयर करते हैं गुरु पा, उनके लिए हम क्या बोलें। रोज़ एक ही बात बोलते हैं कि गुरु पा उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनके झोली खुशियों से भर रखना गुरु पा। हमारा हर शुक्राना तुरंत शेयर करते हैं गुरु पा। उनके लिए मेरे दिल से बहुत 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 शुक्राना, बहुत थैंक यू। राज अंकल लांडी, आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दुख की परछाई ना पड़े गुरु पा। आपको हमेशा ब्लेस करें, हमेशा ब्लेस करें। बस मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ, भूल चूक माफ़ करना। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी भूल चूक माफ़ करना, मेरे गुरु पिता माफ़ करना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। बेंत बेंत शुक्राना अनंतम शुक्र लख शुक्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ गुरुपा। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आपके और माता रानी माँ लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। सत्संग करने में मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी आप भी हमें क्षमा कीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहा ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने हमें मैसेज दिया, तेरे बेटे के साथ बड़ी घटना घटने वाली है। मैं रक्षा कवच बनाकर भेज रहा हूँ, इसे धीमी आवाज़ में चलाकर छोड़ दे। गुरुपा, आप सदाशिव हो, महाशिव हो, जगत पिता हो, परम पिता हो, आप हमारे रक्षक हो। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप हमारे नाल खड़े हो, अंग संग हो। आप हमारी ज़रूर रक्षा करेंगे। गुरुपा, आपने मैसेज दिया, रक्षा कवच बनाकर भेज रहा हूँ। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। आपने ये भी मैसेज दिया, तेरे पति को नया जीवन दिया तथा तेरे बच्चे मेरी देख रेख में हैं। गुरुपा, इतनी अच्छी मैसेज देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल 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 का शुक्राना गुरुपा। अपनी आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी संगत जी पर बनाए रखिएगा गुरुपा, तथा जो अंकल जी और जो आंटी जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। सर्वत्र भला कीजिएगा गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। एक अरदास लगाई हूँ, उसे भी पूरी कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी मैसेज देने का शुक्राना गुरुपा। अपनी संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना गुरुपा। अमृत बेले में जगाने का शुक्राना गुरुपा। कुछ भी होने से पहले हमें आगाह करने का शुक्राना गुरुपा। अच्छी भोजन देने का शुक्राना गुरुपा। सर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा। आने वाले समय में हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी।